यूरिनरी सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास किडनी की डायग्राम, खैर इतनी इंपॉर्टेंट किडनी की डायग्राम नहीं है, ये रीड करते जाना बस। नेफ्रॉन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये लाजमी है। अच्छा हाँ, हमारी असेसमेंट के अंदर ना उन्होंने आई के अंदर से ना ये रेटिनल डिटैचमेंट भी पूछा हुआ था क्लिनिकल के तौर पे, तो ये इसलिए आपको लाजमी आना चाहिए। उसके अलावा ये नेफ्रॉन के मैं बता रहा था, तो ये नेफ्रॉन जो है, ये नेफ्रॉन सुपरफिशियल कॉर्टिकल मिड इंटरमीडिएट, ये सारी इसकी ना नेफ्रॉन की है, बस रीड शीट कर लेना, तो इतना कोई खास नहीं है इसमें से ज़्यादा। इससे जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारे पास कि वो पीसीटी और डीसीटी का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पीसीटी और डीसीटी का डिफरेंस आपको लाजमी आना चाहिए। उसके अलावा आपके पास ना दूसरा वो पूरे रीनल सिस्टम की एपिथेलियम पूछते हैं, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। ये दो सवाल कर लोगे ना तो रीनल यूरिनरी सिस्टम के अंदर से यहाँ तक नेफ्रॉन वाले पार्ट तक तकरीबन हो जाता है। बाकी इन चीज़ों को रीड दे देना बस, इसमें से जो जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हो, और जिस तरह ये कॉन्वोल्यूटेड जो है, ये लॉन्गेस्ट टॉर्चर्स और लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, ये एमसीक्यू में आ सकती है। फिर ये सारी एपिथेलियम्स तो आप इसी तरह एक साइड पर कर लोगे तो हो जाएंगी। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरह ये पॉइंट है कि आपके पास जो ये ना डिस्टल नट ट्यूब्यूल है, इसका डायमीटर जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से कम होता है, ये एमसीक्यू में बात आ सकती है। इस तरह की बातें हैं। ये रीनल के अंदर वैसे अच्छे से आप लोग जब रीनल में रीनल फिजियोलॉजी में कर लोगे तो यहाँ पे ये चीज़ें तब अच्छे से समझ आने लगी जाएंगी। तो ये अब ना बस ये इतनी ज़्यादा कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स, ये हमारा असेसमेंट का सवाल है, क्योंकि हमारे असेसमेंट में आपको पता है होती से वर्सेस फिस्ट और एम्ब्रियो, तो दब के सवाल दिए थे, तो ना ये जक्स्ट्राग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स जो था ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है और असेसमेंट के अंदर भी आया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सारा। इसके अलावा इसकी डायग्राम आपको आनी चाहिए, डायग्राम देखो ना जेपी के अंदर अच्छी मिल जाएगी आपको, या फिजियो के अंदर भी आपको वो मैक्युलर डेंसा फीडबैक के साथ ही बनी हुई होगी, देख लेना। फंक्शनल सिग्निफिकेंस इसकी यहाँ लिखी हुई है, ये देख लेना, ये भी क्योंकि पूछी गई थी। फिर आ जाते हैं हमारे पास अब यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब इसके अंदर से यूरेटर जो है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ड्रॉ करने के लिए भी आता है। इसके अलावा आपके पास ये इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो मस्कुलरिस के अंदर वो है ना अरेंजमेंट, वो जीआईटी से बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ये इसकी अनोखी बात है। यूरिनरी ब्लैडर जो है इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, ये इसकी अनोखी बात है। इसके अलावा इनके अंदर आपके पास ना जो एपिथेलियम्स है ना वो ट्रांजिशनल है, ये इनकी बहुत ही अनोखी बात हो जाती है पूरे उसमें से, यहीं पे ये ट्रांजिशनल होती है, इसलिए ये वेरी अनोखी बात, तो इसलिए एमसीक्यू में ऑब्वियसली आ सकती है। तो एपिथेलियम्स कर लेनी है। बाकी एपिथेलियम फीमेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा की भी कर लेनी है आपने। और मेल के अंदर याद रखना कि मेल के अंदर तकरीबन ज़्यादातर जगहों पे ना सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम्स ही आनी है, तो ये इस तरह करके आपको याद हो जाएंगी, बिकॉज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे है। तो अब ये ब्रेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये टेस्टिस की डायग्राम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में भी वो इस तरह भी पूछ लेते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की डायग्राम करके भी पूछ लेते हैं, अपनी मर्जी होती है। खैर उसके बाद वो कहते हैं, अब एक सवाल आता है कि आपके पास जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है ना उन सारों को एक्सप्लेन करो, तो उसमें आपने ये सारे सेल्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यस, तो आपने ये सारे के सारे सेल्स एक्सप्लेन करने हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। खैर इनकी डिटेल्स जो है वो पास पेपर में लिखी हुई है, लेकिन इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है यहाँ तक, बस इन सारों सेल्स के नाम भी लिख देना बहुत है, बस वेरियस टाइप्स ही पूछी हुई है ना, तो ये हो जाती हैं। सर्टोली सेल्स हमारी असेसमेंट का सवाल भी था, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत दफ़ा पूछते होते हैं, तो और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। सो सर्टोली सेल्स, उसके फंक्शन लाजमी है। फंक्शन के अंदर आपके पास ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड टेस्टिस बैरियर, तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ये फंक्शन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ब्लड टेस्टिस बैरियर भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो मैंने ब्लड टेस्टिस बैरियर जो था वो और उसकी सिग्निफिकेंस को यहाँ पे अलग करके लिख लिया था, देख लेना। उसके बाद हमारे पास और बस ये चीज़ भी हो गई है। फिर आगे ये बस फजूल सी बातें हैं, इनको रीड शीट दे देना। रेटिटर, ये सारा जब आप टेस्टिस की ग्रोथ अब तो पढ़ चुके होगे, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, उसके अंदर आ जाती हैं। एपिडिडमस भी बस गुजारो, वही इसमें याद रखना सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम। एपिथेलियम किसी की नहीं छोड़नी है, बाकी छोड़ सकते हो ये चीज़ें। डक्टस डेफरेंस, और ये यहाँ पे आ जाता है अगर डक्टस डेफरेंस की डायग्राम आई हुई है, ये इंपॉर्टेंट भी है डायग्राम, हाँ। और देख लो सारों में सूडो स्ट्रेटिफाइड ही चल रही है, मैंने बताया था ना मेल के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड चलता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वास डेफरेंस और यूरेटर का डिफरेंस बताओ, तो ये आपके पास डिफरेंस भी लिख दिया, इसके अंदर यही हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस बनते हैं इसके, तो ये भी लिख दिया भाई। उसके बाद इसके अंदर भी याद रखो, इसमें भी 3 लेयर्स हैं। अब याद रखना किन किन के अंदर 3 लेयर है, वो यूरिनरी ब्लैडर में 3 लेयर थी, डक्टस डेफरेंस के अंदर 3 लेयर है, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा आपके पास ना ये इसके अंदर सेम होती है जीआईटी ट्रैक्ट वाली, उसके अंदर किसमें चेंज थी, यूरेटर के अंदर ऑपोजिट थी ना मिकोजा जो था। उसके अलावा ये बात एमसीक्यू के अंदर हर जगह ही आती है, कौन सी जोन के अंदर कैंसर होता है, कौन सी में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, ये ग्रॉस में भी किया होगा, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरा एमाइलेशिया, वही ब्रेना सैंड जो है, या प्रोस्टेटिक कंसंट्रेशन को कॉर्पोरा एमाइलेशिया कहते हैं, और वो दूसरा एरेनिका समथिंग था जो ब्रेन सेंटर जो पाइनियल ग्लैंड में था। पेनिस जो है इतना कोई बस बनी, जो क्रॉस कर लोगे ना अच्छे से, तो यहाँ पे इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के अंदर ओवेरियन फॉलिकल विद डायग्राम आती होती है, तो आपको वो डायग्राम बनानी है। ये ओवेरियन फॉलिकल पूरे को एक्सप्लेन किया हुआ है, ओवरी के अंदर से ये पूरा यहाँ से ओवेरियन फॉलिकल्स जो है ना टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स, और इसके अंदर टर्शियरी मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल की डायग्राम बनी हुई भी है कॉपी में, वो वाली डायग्राम है। बाकी सारा का सारा करना ही पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट के लिए, आपसे वो पूछ लेते होते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल क्या है, उसके बाद फिर ना वो यूनिलैमिनर फिर मल्टी लेमिनर वाला क्या है, सेकेंडरी एंट्रल फॉलिकल क्या है, टर्शियरी फॉलिकल क्या है, तो ये सारे फॉलिकल्स की टाइप्स लाजमी आनी चाहिए। प्राइमरी वो साइड क्या होता है ये भी आपको लाजमी आना चाहिए।
चाहिए, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स यहीं से ओवरी होगी। उसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल जो है 11वीं तो बच्चों को भी आती है, बस इसको इतना नहीं रेप्रो के अंदर कर लेना, रेप्रो फिजियोलॉजी के अंदर हो जाएगी। दोबारा यहाँ पे करने टाइम वेस्ट करने की वाली बात है। फिलोपियन ट्यूब की डायग्राम, इसका एमसीक्यू हमारे प्रोफ का पहला एमसीक्यू था जो शायद मेरा गलत था। सिंपल कोलमनार एपिथेलियम इसके अंदर होती है, ये एमसीक्यू था प्रोफ का, ठीक है। तो ये फिलोपियन ट्यूब की ये फिलोपियन ट्यूब की डायग्राम तो तीनों की ही है, इसे आसान सी होती है। वजाइना वाली डायग्राम में वी बना हुआ होगा, और ये फिलोपियन ट्यूब और ये यूट्रस की डायग्राम्स हैं इनकी, ये आपको इसकी आनी चाहिए, जो हैं क्या है इनकी एपिथेलियम आनी चाहिए। लैमिना प्रोपिया के अंदर लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन वहाँ अपेंडिक्स के अंदर भी होती थी, यहाँ पे भी होती है, ये भी एमसीक्यू में आ सकती है बात। फंक्शनलिस बेसिलस वाला कॉन्सेप्ट भी आपको है यूट्रस का, वही रेप्रो के अंदर और ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा इसमें भी सेम एज जीआईडी ट्रैक्ट आपके पास मस्कुलरिस होता है, और इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं। तो ये तीसरी चीज़ आ गई जिसके अंदर 3 जगह पर हमने पढ़ ली हैं 3 लेयर्स वाले, तो ये भी याद रख लेना। सो आई होप आप लोगों को हिस्टोलॉजी समझ आ गई होगी। एंड में मैंने ये वो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स जो याद करने हैं वो भी लगाए हुए थे। बेस्ट ऑफ लक गाइस, अल्लाह हाफिज़।